माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट निर्देश है, एनी हाउ किसी भी स्थिति में चाहे क्यों ना कुछ भी करना पड़े, किसी भी चीज को डोमेलिश करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, ये सॉल्यूशन करके आइए। की बातें आई थी कि ऊपर ऊपर जाएगा तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, ये बातें आप लोगों का सबकी थी। अब इसमें क्या है, कौन घाटा लाभ का बात नहीं है। हमने एलएनटी साहब से कह दिया आपको 2 पैसा घाटा लग जाए कर लेना, लेकिन धर्म को छूना मत, उसको कर दो। ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो उसका अप्रूवल लेना ही होगा। विनोद कल से शुरू कर देंगे। विनोद के लिए भी ताली और सबके लिए भी ताली। माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर निर्माण कार्य जो चल रहा था उसको लेकर आदिवासी समाज के लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते आए हैं और कई बार जो है सड़क जाम भी किया गया है। बता दें कि कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया था और रोड को जो पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। और जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, ये सरना स्थल आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री और सारे लोग आदिवासी समाज के यहाँ मौजूद थे, बैठक हुई, इसमें बात उन्होंने कहा है कि हर हाल में जो है इस कार्य को यहाँ डाउन नहीं करके आगे की ओर करना है और ब्रिज को पूरे ऊपर से ही ले जाना है ताकि जो भी आदिवासी के समाज के लोग हैं उसे किसी भी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि लाखों लाख की संख्या में स्वरूप पूजा शोभा यात्रा में लोग आते हैं और श्रद्धालु काफ़ी सिर्फ रांची नहीं पूरे झारखंड से लोग आते हैं यहाँ पे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है। वार्ता में क्या डिस्कस? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आदेश इस पर था कि एनी हाउ किसी भी स्थिति में इट शुड बी सॉल्व, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, समाधान करने का यही मेरे को आदेश था माननीय मुख्यमंत्री जी का। समाधान के रूप में क्या निकला? समाधान के रूप में ही जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम आई, यहाँ के लोगों ने जो प्रॉब्लम को बताया और हम लोग भी उसको समझते हैं, दो समाधान के रूप में आया है। एक तो वहाँ से पिलर को अप करके ऊपर ले जाना है ताकि नीचे सभी लोग क्रॉस कर सकें, आसानी से कर सकें, कोई दुर्घटना ना हो। पिलर को ऊपर ले जाना है पहला ये। दूसरा ये क्योंकि समय थोड़ा लग सकता है, इसीलिए दूसरा सरना स्थल के सामने का जो पार्ट घेरा किया हुआ है या मिट्टी भरा हुआ है उसको क्लीन करना, उसको पैरेलल में करना, सरना स्थल के पैरेलल में करना ताकि लोग आएंगे तो एंट्री करने में कोई दिक्कत होगा और निकलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड विभाग के भी प्रेजेंट थे, एलएनटी के प्रभारी जो उसको निर्देश दिया गया था वो भी यहाँ प्रेजेंट थे और बहुत सारा पदाधिकारीगण थे जो इंजीनियर्स थे। और आप लोगों को अवगत है, आप लोगों ने को जानकारी है कि इस पर 2 चीज़ें जो बात हुई टेक्निकली, मगर हम लोगों ने कहा कि टेक्निकली जो भी हो बट मूल चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, एनी हाउ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिनों का समय लिया है कि अप एंड हाई कैसे कर सकेंगे। आईआईटी मुंबई के द्वारा उसको फिर से रिव्यू करना है तो वो रिव्यू कर लेंगे 15 दिन में। उसको अप कितना करना है, कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट के लिए। दूसरी बात है जो लैंड को क्लियर करना है, यहाँ पर जो मिट्टी भरा हुआ है और बाउंड्री क्लियर किया हुआ है, ये कल से शुरू होगा, ये कल से क्लियर होगा। मतलब जहाँ पर से मिट्टी भरा हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जब सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहाँ तक किया जाएगा ताकि यहाँ से निकलने घुसने वालों को 1 तारीख को पूजा होगी उस पर कोई परेशानी ना होगा। ये तय हो गया है। हाँ, सरहुल तक खत्म हो जाएगा। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश के बाद हम सब कल जितने भी लीडर्स हैं, समाज के लीडर्स हैं, कोई सरना समिति के हैं, कोई प्रार्थना सभा के हैं, कोई परिषद के हैं, सभी लीडर से आग्रह किया है उन्होंने कि हम सबसे मिलना चाहेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप इसकी प्रमुख कारण रहा था और इसलिए हम मिलना चाहेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मिलें और अपनी अपनी बातों को रखेंगे और जो समस्या का समाधान हो गया है उसको अभी हम लोग उन तक उनको कन्वे करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। ऐसे में क्या हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये, इसलिए वो डिले हो जाए बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। थोड़ी डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री कल्याण चमरादास से समाज को उम्मीद है, इसीलिए समाज के लोग एक अपने डिमांड्स को लेकर के आने वाले दिन में इसके रखरखाव को लेकर के उम्मीद के साथ में
ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर मैं देखूं तो आने वाले दिन में सिर्फ मैं सिरमटोली की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड में, मैं हर जगह अपने विधानसभा में भी कई एक वक्तव्य मैंने दिया है कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे सरना स्थल नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहां पे मड़ाई नहीं है। वो क्या है? हमारा सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, हमारा पहचान है वो, और उसको बचाना, उसको बचाएंगे तभी झारखंडियत भी बचेगा। और ये डेवलपमेंट के काम होने हैं, स्कूल कॉलेज भी बनने हैं, रोड नाली भी बनने हैं, उनको देखते हुए भी हमारा धरोहर की रक्षा कैसे हो सके। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, डायनामिक मंत्री हैं हमारे, जो लोग को जानते हैं, यहाँ के समाज की व्यवस्था को जानते हैं। आने वाले दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो मूल जिस सरोकार, मूल ज़रूरत को जानते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार यहाँ के लोगों के हित के लिए बेहतर कदम उठाएगी। और आज माननीय मंत्री का यहाँ उपस्थित होना ही सिरमटोली सरना स्थल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग को निर्देशित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सरहुल से पूर्व यहाँ जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको आप साफ करा दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे, जितने भी जुलूस में शामिल लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, इन फ्यूचर कोई किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। इसको लेकर के यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी कराई जाए ताकि आने वाले दिन में जुलूस का जो झंडा आता है, आने वाले दिन में जो गाड़ियाँ आती हैं, आने वाले दिनों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ना कोई दुर्घटना हो। मतलब एक कहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके अपने लोग हैं तो सबसे पहले जा करके मिल तो लेते कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, पहले एक नोक तो कर लेते। नोक करते तो शायद मुझे लगता है। एक दो सरना समिति के लोग गए भी थे। नहीं, देखिए टेक्निकल, देखिए विभागीय जो होता है वो टेक्निकल चीज़ होता है, वो मौखिक आदेश पे नहीं चलता है। और आज जो माननीय मंत्री यहाँ आए, यहाँ आदेश करके जा रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों में अंतर है। आपका मिलना और मंत्री जी का स्थल में आकर के आदेश करना, दोनों में अंतर। आदेश का पालन, सरकार का आदेश का पालन सब कोई करेंगे। ठीक है।